वो है राम। नहीं, क्योंकि जब इस संसार को छोड़कर जाते हैं ना, तो कोई ओम नमः शिवाय नहीं बोलता, कोई राधे कृष्ण नहीं बोलता, क्या बोलते हैं? राम नाम। बोलो जय श्री कृष्णा। हाँ, इसलिए महाराज भगवान भोलेनाथ निरंतर उस मंत्र का जाप करते रहते हैं। भगवती रुक्मिणी के कल मंगल प्रणय की विवाह की कथा को हमने आपने सुना। भगवती रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को पत्र लिखा और उसमें उन्होंने ये कहा था, प्रभु श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांते निर्वेश्य कर्ण विभरैर्गतो गतापम। कहने लगे, देखो भगवान, हमने आपसे देख के प्रेम नहीं किया, नहीं, दुनिया देखकर प्रेम करती है। भगवती रुक्मिणी के और हमारे और आपके प्रेम में यही है, संसार में और भगवान के भक्तों में बस थोड़ी सी ही तो महीन रेखा फर्क की होती है। नहीं, हम और आप सब देख परख कर फिर प्रेम करते हैं, चाहे बहू हो, चाहे बेटा हो, चाहे पिताजी हो, चाहे माताजी हो। नहीं, तो कहा महाराज, लेकिन भगवती रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु आप ऐसा मत सोचना कि आप बड़े सुंदर हो और हमने आपको देख के आपसे प्रेम किया। कहा ना, हमने तो अपने गुरुदेव नारद जी के द्वारा आपकी कथा को सुना है और कथा को सुन के आपसे प्रेम हो गया। तो मतलब भैया, भगवान की कथा भगवान से प्रेम कराने का सुगम सरल साधन नहीं। श्रवण, भक्ति भागवत में सबसे पहले श्रवण और रामायण में आती है प्रथम भगति संतन कर संगा। अच्छा देखो, संतों का संग करेंगे जब तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं? कोई चोर का, कोई डाकू का, लुटेरे का वहां थोड़ी महाराज, वहां थोड़ी मिलेगी भगवान की कथा। वहां तो बस किसको कैसे लूटे, कहां पर चोरी करना है, क्या करना है, ये सब बातें मिलेगी। तो कहा महाराज, हम आपको देख कर नहीं, आपकी कथा को सुनकर आपसे प्रेम हो गया। भगवान ब्राह्मण देवता ने जो पत्र दिया था उसको पढ़कर कुंदनपुर को पहुंचे, बीच में दाऊ भैया मिल गए। दाऊ भैया जब मिले उनको तो कहने लगे, महाराज कहाँ जा रहे हो कन्हैया? तो कहा महाराज बस जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? तो कहा महाराज कुंदनपुर जा रहे हैं। फिर जाकर दाऊ भैया को याद आया कि वहां तो भगवती रुक्मिणी का स्वयंवर है और कन्हैया तो चले गए महाराज इधर। दाऊ भैया अपनी सेना को लेकर भगवान कृष्ण के पीछे गए, क्योंकि उनको पता था कि वहां दुष्ट दुराचारी शिशुपाल, जरासंध, बड़े बड़े दुष्ट जो हमारे शत्रु हैं वो सब आए होंगे। और महाराज इधर भगवती रुक्मिणी जब पूजन करने जा रही थी मैया कात्यायनी का, तो उनके भैया रुक्मिणी ने महाराज 10,000 सैनिकों को भेज दिया, क्योंकि उसको पता था महाराज टेढ़ी टांग वाला कब कहाँ आ जाए कोई भरोसा नहीं। और देखो उसका विश्वास था कि भगवान हो सकते मेरी बहन का हरण करके ले जाएं। भगवान कहते महाराज, संत कहते विश्वास ही तो फल देने वाला है, और भगवान कभी किसी के विश्वास को टूटने भी नहीं देते। बस शर्त ये है कि विश्वास अटूट होना चाहिए परमात्मा में। महाराज भगवती रुक्मिणी पूजन करने जा रहे हैं, मन में बड़ी उठा पटक है कि भगवान को पत्र मिला नहीं मिला, कन्हैया आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन भगवती रुक्मिणी जब मैया कात्यायनी का पूजन कर रही तो भक्ति देखो कैसी होती है, अनन्यता कैसी होती है। अनन्यता का मतलब यही होता है ना अन्या सा अनन्या, हमारे और हमारे इष्ट, हमारे आराध्य के अलावा कोई तीसरा वहां पर हो ही ना, वही अनन्य भक्ति है परमात्मा की।
तो सबसे कहते हैं महाराज भगवती रुक्मिणी को मैया के आचार्य की मूर्ति में भी भगवान कृष्ण दिख रहे हैं। नहीं देखो, नारद जी से कंस ने पूछा महाराज ये बता महाराज मुझको मारने वाला कैसा होगा? नारद जी कहने लगे काला काला होगा, टेढ़ी टांग वाला होगा, मुरली बजाने वाला होगा। तो महाराज कंस का ऐसा चिंतन बना कि जब महाराज वो भोजन पाए ना और दाल में जीरा दिख जाए काला काला, उस काले जीरे में भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। सोचो ऐसा हम और आप कर सकते हैं? और जब से ये कहावत चालू हुई कि महाराज दाल में कुछ काला है, तो दाल में हमारे कन्हैया दिखते थे कंस, वही काले काले दिखते थे। तो महाराज ऐसी भक्ति हम और आप शायद नहीं कर सकते। नहीं तो कहा महाराज, लेकिन कन्हैया के ऊपर विश्वास था। कन्हैया अपने नियत समय पे आए और भगवती रुक्मिणी का हरण करके ले गए। सांडिल मुनि ने फिर उनका विवाह कराया। उनके साले साहब पीछा करते करते पहुंच गए, भगवान कृष्ण ने बीच में पकड़ लिया और मानो कन्हैया तो मारने वाले थे, लेकिन भगवती रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। कहा प्रभु अब जैसा भी है तो आपका साला नहीं। और कहा महाराज इतने में दाऊ भैया आ गए। दाऊ भैया आगे कहा कि देखो प्रभु कन्हैया ऐसा है कि अब देखो जैसे भी है बन तो रिश्तेदार गए अपन। और कहा रिश्तेदारी में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन कन्हैया ने महाराज थोड़ा सा प्रसाद तो दे ही दिया। क्या किया? आधा सिर मुंडन करा के महाराज और धक्के मार के भगा दिया शिशुपाल को और भगवती रुक्मिणी को ले गए द्वारिका। कहते महाराज भगवान कृष्ण भगवती रुक्मिणी ने पुत्र को जन्म दिया और संबासुर नाम का जो राक्षस था वो हरण करके ले गया। और हरण करके ले गया महाराज, जाते जाते बीच समुद्र में छोड़ दिया उसको। एक मछली निकल गई, मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा और वो मछली पहुंच गई संबासुर की किचन में। बोलो जय श्री कृष्णा। देखो भैया, किचन का मतलब होता है जहाँ पर भोजन बने और सब करें, वो फिर किच किच हो वही किचन है। नहीं, हमारे भारत की संस्कृति है कि महाराज हमारे घर में किचन नहीं होती, हमारे घर में तो रसोई होती है। रसोई नहीं, भोजन जहाँ बनता है। तो कहने लगे महाराज संबासुर ने उस जब हलवाइयों ने उस मछली को काटा, उसके पेट में एक बालक निकला। सारे के सारे रसोई अचंभित रह गए। महाराज संबासुर से कहने लगे महाराज एक बालक निकला आज तो मछली के पेट में। वो कहने लगा हमको कोई जरूरत नहीं है उसको, जाओ हमारे घर में जो भोजन बनाती है विद्यावती उसको प्रदान कर दो। और ये विद्यावती कामदेव की पत्नी थी। नहीं, कल कामदेव आए थे रास में और भगवान ने कहा था कि जो भी हारेगा उसको पुत्र बनना पड़ेगा, जो जीता वो बाप। तो भगवान ने काम को परास्त कर दिया था, तो वो कामदेव ही भगवान के घर में पुत्र बन के आए। और जो विद्यावती जो भोजन बनाती थी वो उनकी पत्नी देवी रति थी। नारद जी ने आकर कहा देवी ये तुम्हारे पुत्र नहीं है, ये तो स्वामी हैं। और जब उनको पता पड़ा कि हमारे स्वामी हैं तो संबासुर को युद्ध करके महाराज द्वारिका को आ गए। भगवान सुखदेव कहने लगे राजा कन्हैया के कितने विवाह हुए हैं? 16,108। नहीं, कल तो एक ही हुआ है, अभी तो बहुत हो। तो आप गिनते जाना, अपन तो भूल जाते हैं महाराज, एक आध तो हो तो गिनो। भगवान सुखदेव ने कहा राजा दूसरा विवाह भगवान का हुआ एक भालू की पुत्री से। भगवान सुखदेव कहने लगे राजा सत्यराजित नाम का व्यक्ति है जिसके पास ऐसी मणि है कि उस मणि की कोई अगर 10 घंटा पूजन करे तो वो बहुत सारा सोना देती है, कई बार सोना देती है। चाहिए ऐसी मणि? चाहिए किसको चाहिए बताओ?
बोलो जय श्री कृष्ण। तो भैया भगवान के नाम की ही मणि है, अगर वो खजाना एक बार जुड़ जाए ना तो फिर संसार के कोई खजाने लगते नहीं है। तो कहा महाराज सत्राजित उस मणि को पहनकर भगवान कृष्ण की सभा में पहुंच गया। भगवान पूछने लगे कि देखो सत्राजित ऐसा तुम्हारे घर में कितने लोग? तो कहा महाराज मैं हूँ, मेरी धर्म पत्नी है, मेरा भाई है और एक मेरी कन्या है। भगवान कृष्ण कहने लगे मतलब तुम्हारे घर में 3.5 लोग हैं। और कहा महाराज ये मणि राज खजाने में जमा कर दो ताकि इससे निकलने वाली सोना से प्रजा का भला हो, प्रजा के आप में आए सोना। लेकिन महाराज सत्राजित ने मना कर दी कि महाराज हम आपको ये मणि नहीं दे सकते। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं भैया, तेरी वस्तु है, देना चाहे तो ठीक, नहीं देना चाहे तो ठीक। लेकिन सत्राजित का छोटा भाई था प्रसेन, उस मणि को पहन कर गए जंगल में। उनको एक शेर ने मार दिया। लेकिन महाराज इधर सत्राजित ने सोचा कि कल भगवान ने मुझसे मणि मांगी थी और होना हो वो मणि भगवान कृष्ण ने ही चुरा ली। लेकिन भगवान कृष्ण को ये पता पड़ा कि महाराज मणि चोरी का दोष आपके ऊपर लगा है। गुरु गर्गाचार्य जी से पूछने लगे कि प्रभु महाराज क्या बात है, क्यों मुझको ये झूठा दोष लगा? गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो बेटा ऐसा है, तुमने महाराज चौथ के चंद्रमा के दर्शन कर लिए। जिस रोज गणेश जी रखाते ना उस चंद्रमा को, भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी के चंद्रमा को गणेश जी ने ही श्राप दिया। हालांकि जन्म भी उस रोज हुआ, लेकिन महाराज चंद्रमा गणेश जी गिर गए थे चलते चलते, उनको देखकर हंस गए। गणेश जी ने श्राप दे दिया कि जो भी तुमको तुम्हारे दर्शन करेगा आज के दिन उसको झूठा कलंक लगेगा। और संत कहते हैं महाराज भगवान कलंक किसी को ना लगाए। भगवान कृष्ण कहने लगे कोई बात नहीं महाराज, मुझको कलंक लगा है गुरुदेव, तो मैं अपने कलंक को दूर तो जरूर करूंगा। और 5 सैनिकों को लेकर गए महाराज वन में, जहां वो प्रसेन मरा पड़ा था, लेकिन उसके पास मणि नहीं थी। लेकिन देखा महाराज कि शेर के पंजों के निशान बने हुए हैं वहां से। भगवान ने उनका पीछा किया, थोड़े आगे गए तो महाराज वो शेर भी मरा हुआ पड़ा था। और वहां पर देखा तो महाराज भालू के पंजों के निशान बने थे। और उनका पीछा करते करते गए तो देखा एक गुफा में जामवंत जी की बिटिया जामवती उस मणि के साथ खेल रही थी। भगवान कहने लगे महाराज ये मणि हमको वापस कर दो आप। जामवंत जी ने मना कर दिया। और ये जामवंत जी वही थे जो भगवान राम की सेना में थे। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। और कहने लगे महाराज लंका में हमसे कोई लड़ने वाला नहीं मिला था, इतने बलवान थे। भगवान ने जब विराट रूप महाराज बलि के यहाँ लिया था तो इतने में विराट रूप की भगवान कि उस रूप की जामवंत जी ने 3 परिक्रमा कर ली थी। इतने बलवान थे, सोचो। तो महाराज मणि नहीं थी, लड़ाई होने लगी। लेकिन ऋषियों ने पूछा कि महाराज सबसे जामवंत जी तो भगवान के भक्त थे, परम भक्त थे, और कहा प्रभु उनसे ही लड़ाई हो रही है, ये बात तो ठीक नहीं। तो कहने लगे महाराज भगवान राम ने जब वानरों को पारितोष बांटा था राजा बनने के बाद, जब जामवंत जी की बारी आई, जामवंत जी से भगवान उनको मोती माणिक देने लगे। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु ये सब नहीं चाहिए हमको तो अगर आप दे सकते हैं तो युद्ध दीजिए, क्योंकि हम लंका में हमसे कोई लड़ने वाला ही नहीं मिला। भगवान राम ने कहा कि महाराज अभी तो नहीं, लेकिन जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा, जब तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। और भगवान ने आज उनकी इच्छा पूर्ण कर दी। और जब जामवंत जी भगवान को पहचान गए कि तो हमारे राघवेंद्र सरकार हैं, तो अपनी जामवती नाम की जो कन्या थी उनको उनके हाथ में वो मणि रख रहे और कन्यादान कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। दूसरा विवाह हो गया। अब महाराज प्रसेन को लाकर वो
सत्यराजित को लाकर वो मणि दे दी भगवान ने। और सत्यराजित को जब ये बात पता पड़ी कि महाराज मैंने भगवान को झूठा दोषारोपण भगवान के ऊपर किया, तो ये बात उनको भी अच्छी नहीं लगी। उनकी एक सत्यभामा नाम की कन्या थी, उनके हाथ में वो मणि रखी और विवाह तीसरा भगवान का हो गया सत्यभामा के साथ। भगवान कहने लगे भैया कन्या तो स्वीकार है लेकिन मणि नहीं चाहिए हमको। भगवान ने मणि वापस कर दी। लेकिन महाराज अक्रूर जी ने सुधनवा नाम का एक व्यक्ति था, उसके साथ मिलकर सत्यराजित को मार दिया। और जब सत्यभामा को ये बात पता पड़ी महाराज कि हमारे पिता का देहावसान हो गया है, तो उनको बड़ा बुरा लगा। और भगवान तो थे उस समय हस्तिनापुर में, रोती रोती हस्तिनापुर पहुंच गई। गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तेरा किसने किया वो सिंगार शाह रे, तेरा किसने किया